नमस्कार, मैं अमीशा और आप देख रहे हैं फोरम 4। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम पर अपने संबोधन में कृषि कानूनों को वापस लेने का बड़ा ऐलान किया, जिसके बाद लोग और किसान खुशी तो मना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मोदी सरकार पर सवाल भी उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इसी समय पर क्यों यह फैसला लिया। कभी ना झुकने वाली मोदी सरकार आखिर क्यों किसानों के आगे झुक गई। जैसा कि किसान कह रहे हैं कि उन्हें पीएम की बात पर यकीन नहीं है, तो क्या यह वाकई में मोदी सरकार की कोई चाल हो सकती है या कुछ और। आगे हम आपको तमाम तथ्यों के साथ ये सब बताने वाले हैं। साल भर से अधिक समय हो गया है और किसान घर परिवार छोड़कर दिल्ली की सीमाओं पर सड़क पर बैठे हुए हैं। मोदी सरकार के कई कानूनों को लेकर इससे पहले भी इसी तरह के प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन ये पहली बार है जब कोई आंदोलन इतना लंबा चला हो। नागरिकता कानून का विरोध हुआ, दिल्ली में दंगे हुए, तब प्रदर्शनकारियों को सड़क छोड़नी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क पर बैठने को लेकर आपत्ति जताई थी, लेकिन किसानों के आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शनकारी रास्ता नहीं रोक सकते। इसके बाद आंदोलनकारियों ने सीधे सीधे रास्ता रोकने को लेकर सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। रास्ते तो सरकार ने रोका हुआ है, किसानों ने नहीं। आपको पता है कि सरकार ने गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली में आने से किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग के साथ साथ सड़कों पर नुकीले कील पत्थर गड़वा दिए थे और दीवारें भी खड़ी करवा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद मोदी सरकार एक तरह से कहीं ना कहीं झुकती नजर आई और उसके बाद दिल्ली पुलिस को सारे रास्ते खोलने पड़े और बैरिकेडिंग भी हटानी पड़ी। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कानून की वापसी की बात कहकर चौंका तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने खूब तपस्या की, पर उनको कौन बताए कि तपस्या तो किसानों ने की है, आपने तो बस उस तपस्या को भंग करने का काम किया है। ये पूरे देश ने देखा है कि कैसे किसानों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़े गए और उनके शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की गई। इस पूरे साल में 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाकर कुर्बानी दी, लेकिन अचानक प्रधानमंत्री कुंभकर्ण की नींद से कैसे साल भर बाद जग रहे हैं। इस बारे में किसान कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने भले ही कृषि कानूनों के वापसी को ऐलान कर दिया है, लेकिन इसके साथ हमारी मांग एमएसपी पर गारंटी भी है, इसलिए संसद में कानून की वापसी तक आंदोलन चलता रहेगा। किसानों का यह भी कहना है कि लखनऊ में 22 नवंबर की महापंचायत मुजफ्फरनगर की महापंचायत की तरह ऐतिहासिक होने वाली है और 29 नवंबर को संसद कूच कार्यक्रम भी रद्द नहीं होगा। यानी कि इससे साफ होता है कि मोदी के ऐलान का असर किसानों के आंदोलन पर फिलहाल नहीं पड़ने वाला है। इस सब के बावजूद एक महत्वपूर्ण बात भी निकलकर सामने आ रही है, जो लगातार पीएम मोदी के ऐलान को सही तो बता रही है, लेकिन इसके पीछे सरकार की बड़ी चाल होने की बात कही जा रही है। वह यह है कि सरकार इन कृषि कानूनों को विधानसभा के 2022 में चुनाव जीतने के बाद कभी भी लागू कर देगी। यह बात इसी से समझी जा सकती है कि राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा ने कहा कि सरकार ने किसानों को कृषि कानूनों के फायदे समझाने की कोशिश की, लेकिन वे रद्द करने के लिए अड़े थे। सरकार ने महसूस किया कि इसे वापस ले लिया जाना चाहिए और बाद में जरूरत पड़ने पर फिर से गठन किया जाना चाहिए, लेकिन अभी किसान की मांग पर इसे रद्द कर देना ही चाहिए। इसके बाद बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का भी एक बयान सामने आया है, जरा वो भी सुन लीजिए। साक्षी महाराज कहते हैं कि कृषि कानूनों चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। पीएम मोदी के लिए देश पहले आता है और बिल आते हैं, निरस्त हो जाते हैं, वे वापस आ सकते हैं, उन्हें फिर से तैयार किया जा सकता है। सुन लिया ना? क्या सच मान लिया जाए कि केवल मोदी योगी को चुनाव जीतना है, इसलिए वो चुनाव जीतने तक इस कानून को वापस लेने की बात कर रहे हैं? क्या इसके बाद दोबारा कृषि कानूनों को लागू किया जा सकता है? इस पर समाजवादी पार्टी ने भी क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया और लिखा, साफ नहीं इनका दिल, चुनाव बाद फिर लाएंगे बिल। साफ है कि भाजपा के नेताओं के बयानों को यूं ही गलत नहीं माना जा सकता, कुछ तो सत्यता जरूर होगी, क्योंकि कभी तो बीजेपी के नेता किसी चीज को लागू करने की बात करते हैं और उसी चीज को हटाने की। चूंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को किसान आंदोलन से बहुत बड़ा झटका लगने वाला था, तमाम सर्वे में यह बात सामने आ भी रही थी कि भाजपा का जनाधार धीरे धीरे कम हो रहा है। इसलिए ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ये चाल चली कि किसानों के मुद्दे को किसी तरह सुलझा लेना चाहिए। शायद इससे पीएम मोदी की छवि किसानों के बीच बदल जाए, क्योंकि मोदी सरकार लगातार किसानों के निशाने पर रही है। लखीमपुर में गृह राज्य मंत्री के गाड़ियों के काफिले से कुचलकर किसानों की हत्या के बाद योगी आदित्यनाथ की छवि को भी गहरा धक्का लग रहा था।
इधर चुनावी रैलियों के लिए यूपी में अकेले 1.5 महीने में 30 केंद्रीय मंत्री उतरने वाले थे, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी की रैली में भीड़ ना जुटने की बात सामने आई तो यह सवाल कि क्या बीजेपी यूपी में सरकार बना पाएगी, जरूर बीजेपी नेताओं के सामने आया होगा। लेकिन जो भी हो, अगर सरकार ये कृषि कानून पहले ही वापस ले लेती तो बीजेपी की रैलियों में भीड़ जुटती, अलग से पैसा देकर भीड़ जुटानी ना पड़ती, विज्ञापन पर करोड़ों खर्च कर जनता के बीच भ्रम ना पैदा करना पड़ता, विधायकों और सांसदों को सड़क पर जाने से किसानों के विरोध का सामना ना करना पड़ता, हिंसा और शहादत से मुक्ति मिलती, गोदी मीडिया को आतंकवादी कहने का प्रोपागेंडा ना करना पड़ता और उसके एंकर को राह चलते यूं जलील ना होना पड़ता। फिलहाल ये कानून वापस आएंगे या नहीं, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार ने कानूनों को वापस लेने में क्या देरी कर दी है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मुझे अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।